जय हिंद दोस्तों। अपन देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। अपना आज 6वां लेसन है और अपना नाम दीपक कश्यप, यूट्यूब नाम एग्जाम स्टडी पॉइंट 8। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को एलसीएम या फिर लासा या फिर छोटी से छोटी कोई लिखा हो, जैसे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी या फिर लघुत्तम समावर्तक। ठीक है। पेपर में अगर ये सब कुछ पूछे जैसे एलसीएम, लासा, छोटी से छोटी या लघुत्तम समावर्तक, तब हमें क्या करना होता है? सिर्फ एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या होता है? वह कोई संख्या दी होगी, जैसे मान लो 3-4 संख्या दी है, मैं 3 संख्या है, इनकी एक ऐसी संख्या निकालो कि जो पूरी पूरी कट रही हो या गुणनखंड उनका। जैसे 4 से करेंगे 5 में नहीं जाएगा, तो ऐसे 4 दूनी 8, 2 से करेंगे 5 छोड़ दो 1 छोड़ दो 1 आ गया, 5 से करेंगे 1 1 1 गुणा कर दो 5 दूनी 10, 10 चौको 40। तो 40 से ऐसा नंबर है जो सबसे कट रहा होगा। छोटी से छोटी संख्या 40 ऐसी है जो सबसे कट रही है। जैसे 5 8 40, ठीक है, 4 × 40, 8 5 40। तो छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे कट रही होगी? 40 से कैसी छोटी संख्या है सबसे कट रही है, तो इसी को बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। चौका काट दो, पहले 4 से काट दे, 2 से फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो रूल्स बचपन में होती थी। 2 से कटे, अच्छा 4 से कटे, बुढ़ापे में थोड़ी होती है। ठीक है। बुढ़ापे में जो तुम्हें करना वो करो। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? शॉर्ट ट्रिक ना काम ही। देखो लिख लो इसकी डेफिनेशन। वह छोटा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। वह छोटा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पहला है 5 6 7 का एलसीएम होगा। सिंपल सी बात, अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही इसमें, जैसे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से कट रही है, इनका आपस में गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। 5 6 30, 30 का 7 में करो 210। तो क्या कर, मतलब जो संख्या दे दी एलसीएम। अच्छा, कैसे नहीं करेगा एलसीएम इतनी करती जाओ 210? देखो अगर इनमें आपस में मान लो ऐसी संख्या ना हो, जैसे ये आपस में कट रही ना, कट रही, जैसे जिसमें भी 2 का भाग जा रहा है इसमें भी 2 का, हाँ ऐसे ही करते ना अपन नॉर्मली। हाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 ऐसे छोड़ते, फिर 2 से काटते 1 1, फिर 3 छोड़ते, फिर 3 से 1 1 आता। ये आपस में अगर कट रही हूँ, आपस में अगर कोई संख्या किसी संख्या के वो मल्टीपल में आ रही हो तो नहीं, अगर नहीं आ रही है तो आपस में गुणा कर दो सबका। जैसे आज एलसीएम ये नहीं कट रही, तो ये आपस में एलसीएम कोई किसी से नहीं कट रही ना। तो ये 3 का मल्टीपल अलग है, 7 का अलग है, 10 का अलग है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो 7 3 21, 210 हो गया। ठीक है। अगर यही मान लो, अगर इतना नहीं, पहले इतना लिख लो, 1 हो गया। दूसरा देखो, हो गया 210। दूसरा क्वेश्चन देखो, होते तो एलसीएम बहुत छोटे हैं, ये करना है तो जब पढ़ रहे थे पूरे ही पढ़ाएंगे। 1 2 नंबर आते हो जिसके। इसका एलसीएम नहीं कट रहा है ना, तो वही गुणा कर दो। कट रहा है ना, ये 3 है, ये 6 आपस में किसी का मल्टीपल है ना, 3 के पहाड़े में आते तो
जब पहले तो देखो सिंपल बात, तुम सीधा निकाल तो ट्रेक ना लगेगी यहाँ पे। ना, ट्रिक भी लगेगी, लगवाएंगे ट्रिक। 3 दूनी 3 एकम 3, 5 के 5 छोड़ दो, 7 के 7 छोड़ दो, एक बार 5, एक बार 2 बार 2 के 1 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, ये नहीं कट रहा है, 5 7 35, 6 का सब मल्टीप्लाई, 6 5 30 30 और 6 3 18, 18 3 21 210 आ गया, 210 आ गया। अब देखो अगर जब भी कोई मल्टीप्लाई हो, कोई आपस में गुणज वाली संख्या हो, जैसे ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, तो बड़ी वाली संख्या लो, कौन सी वाली, बड़ी वाली 7, जैसे 3 और 6 है, इनमें 3 और 6 में कौन सी बड़ी संख्या है, 3 6 है, तो इसको 6 ले लो, क्या करो, 6, अब तो ऐसी संख्या बन गई जो कट नहीं है, आपस में मल्टी करो, 6 5 30 और 7 3 210। समझ गए। अगर उनका मान लो ये होता तो ये तो आपस में गुणा करवा दो तुम इसका। अगर मान लो कोई संख्या जैसी है जिस दो के कोई पहाड़ी में आ रही है आपस में, तो उनका पहले बड़ी वाली संख्या ले लो, इसमें जैसे 6 थी, आगे देखो आगे बता रहे हैं। जैसी ठीक है, इन्हीं का देखो 4 और 6 2 से कट रहा, 4 आ गया, 6 2 आ गया, 3 आ गया, 8 4 3 के 3 आ गए, फिर 2 एक ये वाली काट चुके हैं, ठीक है। अब 2 से काटो, 1 आ गया, नहीं 2 आ गया, 1 आ गया, 3 ऐसे ही चल रहा है, एक बार 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 से काटो, 1 1 1 1 आ गया, आ गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 12 3 12 दूनी 24 हो गया। एक काम करो, बड़ी संख्या देखो, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है जो आपस में कट रही है, 6 8, 8 8, इनमें तो 8 है, ठीक है, और 2 के पहाड़े में 8 ये भी थी, हाँ जी, जे भी 2 से कटे, जे भी 2 से कटे, जे भी 2 से कट रही, अब 2 से कौन सी नहीं कट रही, 3, 3 का गुणा कर दो, 8 3 24 आ गया। निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक, छोटा देख रहा, बड़ा कर दे, लिख दे बड़ा। बड़े बड़े लिख देना, ठीक है उसका दो। और दिखाएं, और करने दिखाओ एक दो और, ये ऐसे ही पूछे पेपर है बस नॉर्मली, ऐसे ही तो आते नॉर्मल, हाँ एक बड़ी संख्या दे तो बहुत नहीं कटेगी, ये तो नॉर्मल है, ये बेसिक है। हाँ। तब जब तुम आगे बढ़ जाओ एलसीएम के क्वेश्चन में, और आगे कर जो छोटो तो मनी में करने पड़ते, उधर थोड़ी तुम कॉपी पे लगा, तुमने उतारी हाल के तुम देखी कोई संख्या कट रही तो उनको बड़ी संख्या ले ली और छोटी को हाल गुणा करवा दो, नहीं कट रही सीधे लिख दिया, जैसे ये वाली है, इसका एलसीएम देखो, मान के चलो अपन एलसीएम तब लेंगे ना जब कॉन्सेप्ट ना लगे, डायरेक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट ही लगाओ ना कि डायरेक्ट वो, तो डायरेक्ट ही तो हो रहा हाँ। अपन जब तक देखते, अब जा में देखो 2 से भी कट रही हाँ, और 3 से भी कट रही, तो इन्हें पहले काट लो एक बार, अच्छा काय के मिक्सिंग आ गई, जैसे 2 से भी हो रही डिवाइडेशन, 3 से भी हो रही, तो इसको 6 से काट लो, 6 दूनी 12 6 पंचे 6 ना रहे, 54 अब ऐसी संख्या बन गई जो काउ से नहीं कट रही, हाँ। सबको मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 9 के 9 आ गए, तो 90 आ गए, 6 करो 9 6 54 540 आ गए, हाँ बड़ी वाली संख्या, आ गई। अगर ये ऐसी होती कि आपस में कट नहीं रही होती, मान लो 2 संख्या कट रही होती, जैसे चंगन और 30 थे, तो चंगन उठा के तुम गुणा करवा एक देते, दो बार ऐसे ही काट लो कि ये कौन ऐसे तिकड़म बेगड़म हो जाएंगे, समझ रहे, खत्म, 540 समझ में आई, नंदा आई, आपस में अगर कोई मल्टीप्लाई नहीं है, किसी का उड़ा जब नहीं उड़ा कर दो, अगर है तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको लो और जिसके साथ नहीं है उसको कर दो। अब भिन्न में समझो, काय में भिन्न में जाइए हाँ भिन्न, हाँ भिन्न में एलसीएम बिना अपन पढ़ चुके लेकिन एलसीएम समझ लेते भी। क्वेश्चन करो, करो एलसीएम,
ये मटार दे ऊपर को सब सिस्टम यार, हो काय मतलब लिखो रहे हैं ना फालतू में। तो जब उतार लो तुमने एलसीएम हाँ। जी जरूरी था पेपर में एलसीएम में पूछा था रेलवे वाले ने भी कछुआ पूछ ली थी। दो में से एक ऑप्शन है। दो बटे 30 बॉस। 2/30 अगला 30/2। अरे यार 30/2। हाँ देखो इनमें तो कोई कॉमन है नहीं। एलसीएम ले लो, हमने जो कॉमन कॉमन ना देखो। देखो जब एलसीएम पूछे भिन्न में हाँ। हमने कही थी ऊपर को क्या लगाना तुम्हें एलसीएम, नीचे को एचसीएफ। ठीक है। एससीएफ 2 आ जाएगा, का है 2 से जे भी कट रही जे भी कट रही जे भी कट रही 2 आ गए, ऊपर को एलसीएम क्या आ गए 5 3 15 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है। एक और सही, हाँ। फिर एलसीएम खत्म एससीएफ पे आ जाए। ठीक है जे हो गया बेसिक वाली। कल पढ़ेंगे कल अपन वहाँ में कठिन वाली। हाँ देखो ऑप्शन देते अटक गए हो जाए। देखो ऊपर को नीचे तो ऊपर को एलसीएम और नीचे को एचसीएफ। 4 3 12 12 7 12 5 60 भाई 6 72 12 7 84 84 पे जा में भी हूँ और जा रहे में भी है। नीचे को एससीएफ ऊपर को एचसीएफ। एससीएफ में का 5 से कट रहा है 5 10 5 15 5 कहाँ है यहाँ पे हाँ। तो कौन सा आंसर होगा जो ये फिर? वाला। ये वाला आंसर हो गया। हाँ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लो पेन में करो। ऑप्शन बताइए वो जाके क्या आ रहा है। देख रहे हैं ऑप्शन दे दी दूसरा बस। दूसरा हाँ। डन। देखो चल रहा है हमने क्या बताया आपस में दो संख्याएं कट रही हो तो क्या करते बड़ी वाली संख्या देखते हाँ। ये भी 5 से कट रही ये भी 5 से कट रही बड़ी वाली 15 15 का निकालो 4 का गुणा कर दो 15 चौको 60 और नीचे क्या है 3 है 2 है और 3 है अलग अलग संख्याएं हैं तो एससीएफ से क्या होता है कि अगर सबसे कट रही होगी तो ही निकलेगी हाँ वरना ना तो नहीं निकलेगी एक आ जाएगी 60/1 सी ऑप्शन सही है नोट मतलब इसमें आंसर नहीं है। अब तुम समझो 60 आ रहा समझ में मतलब करना है मुझे पूरा है देखो 5 15 4 5 से काटा 1 3 4 4 3 12 12 पंचे 60 हो गया उतारना है नहीं
एचसीएफ करें हाँ। बेसिक हाँ। बेसिक है ये क्वेश्चन दुनिया में के जड़ है मतलब कि हाँ एलसीएम एचसीएफ आने लगी अपन को। एचसीएफ या एक नाम और है इसका महात्मा जीसीडी। अच्छे नो ना लो नहीं जो रेलवे वाला नाम है रेलवे में अच्छा नाम से, या फिर मासा मासा मातम सावर तक सबको पता, ठीक है। या फिर बड़ी से बड़ी, क्या ये बड़ी से बड़ी लिखते जाओ, जब क्वेश्चन बनवाए तब बड़ी से बड़ी हो जाएगी ना तब। जीसीडी ठीक है। क्या होगा अगर मान लो हमें इतनी संख्याएं दी है, जैसे 5 है, 7 है, नहीं 5 है, 15 है, 45 है, एचसीएफ निकालने ठीक है। एचसीएफ निकालना हमें सब में वो संख्या ढूंढो सब में जा रही हो भाग, जैसे 1 3 5 15। अब तो कोई नहीं अलग अलग कट रहे, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। इसकी परिभाषा क्या हुई? दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करता हो, जैसे संख्या जो संख्याएं दी हैं ऐसे कोई संख्या ढूंढो सबको विभक्त करता हो, एक बार या 2 बार या 3 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरी जितनी भी संख्या दी थी वो सबको काटे, उसको बोलते हैं हम एचसीएफ। और एलसीएम में क्या था? दी गई संख्याएं जो अपना एलसीएम निकलता था, यानी मतलब क्या, गुणनखंड संख्याओं से विभक्त हो। मान लो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 45 आ गया एलसीएम के तरफ से, तो ये गुणनखंड सबसे विभक्त हो। 45 5 15 थी 45, 45 का 45। एचसीएफ संख्याओं को विभक्त करता हो और एलसीएम गुणनखंड को विभक्त करता हो। पॉइंट बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? चलो देखो लिख लो भाषा। दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करें, पूर्णता विभक्त करें। कैसे? क्वेश्चन बोले करो। दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करें, मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जो सब संख्याओं को काट रही है ना। कौन सी है? 3। कैसे? 3 का 3, 3 चौका 12, 3 तिल का 9, 3 दूनी 6। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे विभक्त हो। 3 क्या है इसका? आ गया? चलो ये मिटा दें? नहीं मिटा रहे। अब मान लो तुमने ये नहीं पढ़ा हो जीसीडी क्या है, बदल गए समझ में ना रखा है। क्वेश्चन आगे लिखो, कर नहीं पा रहे, क्या कह रहे? क्वेश्चन आगे लिखा लेकिन कर नहीं पा रहे। ऑप्शन दे दें? दो क्यों? हमसे भी दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करें। करवाओ एक बार करवाओ एक बार। देखो देखो 7 एकम 7 70 10 बार 7 49 7 काफी हो रहा है यार, क्या सोचना हम। देखो 7 एकम 7 7 दशम 70 7 7 49 आ गए 7 है। अरे ये बार करवाओ तो एक बात पहले ये कर लो। एचसीएफ सरल है एलसीएम की अपेक्षा, एलसीएम सरल है एचसीएफ की अपेक्षा, बस गुणा करना आना चाहिए।
निकालो। ऑप्शन दूसरा में या फिर गुणे भाग नहीं लगा बी बॉस नोटा हाँ चल देखो नोटा 15 हाँ 21 23 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कट रही? 2 से नहीं कट रही। 3 से देखो, 3 पंचे 15, 3 7 21, 11 3 33, 3 हो गए। ती क्या हो गया? 3 कहाँ लिखी थी तुमने नाम नोटा तो था, तुमने डी तो बोला, वही तो हमने तो नोटा मतलब नोटा भूल गए हमने कि तुमने जो 11 पे लिखे थे ये 3 थी हो जाएगा। हाँ और दे, बस एक और दे, दे दो एक और लो, मजा नहीं आता तुम्हें। कम से कम 1 मिनट को टाइम भी नहीं तुम्हें कर भी। ऑप्शन जरूर लिखना पहाड़ लिख दो 5 को हाँ पहाड़ लिख दो 5 को हाथ लग ऐसे नहीं, चलो ऑप्शन दे वो सब यार लिख नोटा क्या है? दो दो दो, हाँ 3 ऑप्शन, दो 2 ऑप्शन हाँ देख लो, शायद बहुत कंफ्यूज है ना यार कोई बात नहीं, करवा दे। देखो 2 पंच 2 से 6 पंचे 20 36, 6 36 18 18, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 दूनी 3 30 12, कितना आ गया? 6 छः। 6 गुणा 6 जो ये वो हो जाएगा। बनने में देख लो एस सी एफ। हम वो आते तक गए ही नहीं हम 2 ही से लौट गए सवाल पर जब अलग फॉर्मूला है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट नहीं उसमें एलसीएम ऊपर होता था, उसमें एचसीएफ ऊपर है, नहीं समझे? हाँ जब बनने में पूछे तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, ठीक है। ऊपर 3 बॉक्स देखो ऊपर 3 लिख दिया भाई साहब, नीचे नीचे 10। 10 अगला ये 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, आपस में मेल ही नहीं है, हाँ यार नहीं है सॉरी 10 ही वही तो एलसीएम लिख रहे हैं ना, अब जाओ मुझे नोट कर लिया कहा लिखना है एलसीएम, कोई बात नहीं, गलतियां पर भी दम से कर रहे हैं, 3/5 2/27/5 हो जाएगा। ऊपर का होता ऊपर अगर एचसीएफ पूछे, सीधी बात देखो, तो एचसीएफ में ऊपर वाला एचसीएफ, नीचे वाला एलसीएम। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर का तो एलसीएम है ही, नीचे का एचसीएफ, मतलब जो पूछे उसका ऊपर वाला कर दो, नीचे वाला उसका उल्टा कर दो, हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में, बहुत बड़ी संख्या है चलो निकालो एचसीएफ, ऑप्शन दे दें। देखो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। बस पहले ही ये आपका नोटा भी कह दो इसमें, कहाँ पहले ही है नोटा, नोटा पहला हाँ भाई पगला एचसीएफ लेना ऊपर का, ये 3 से तो कट 2 है, ये
2 से तो कोई संख्या नहीं कट रही। फिर 3 से कट रही, 3 एकम 3, 30 और 81 भी कटते, 3 दूनी 6, 30 7 81, तो हो गए। और 91, 3 93, 3 एकम 3, 3 से कट गए। नीचे देखो 7 और 21 कट रही है, 7 से पूरी कट रही। 7 से, अरे तो एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो एलसीएम ले लो इसका, 7 21 14 ले लो, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 7 42, आ गया ऑप्शन बी, मतलब दूसरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे अपन इसके करेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी बात करो, मोनेटाइज करवाओ, डिजिटल बोर्ड पाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय।